हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग पर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही प्रमुख शब्द आपने अपने आसपास हमेशा सुना होगा, भक्ति। आपने देखा होगा जब कभी कोई पूजा पाठ करता है, भजन कीर्तन या कव्वाली गाता है, या आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि वो चुपचाप से ईश्वर का जाप करता रहता है, तो वो ईश्वर में कभी कभी इतना विलीन हो जाता है कि उसके आपने देखा होगा आंखों से आंसू तक निकलने लगते हैं। तो ये जो रूप है, ये जो स्वरूप है, इसको भक्ति मार्ग बोला जाता है। और साथ साथ जैसे ये कव्वाली गाते हैं, ठीक है, इन सबको क्या बोला जाता है? सूफी मार्ग। कि जो भगवान से उनका जुड़ाव है, उनका जो समर्पण है ईश्वर के लिए, अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी होता है, वो ईश्वर की मर्जी है ये, और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं ईश्वर के। तो ये भक्ति का रूप है। भक्ति ईश्वर को इस तरह से जोड़ती है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या परिस्थितियां थी, वो इसकी क्या पृष्ठभूमि थी जब भक्ति मार्ग और सूफी मार्ग का उद्भव हो रहा है। और ये उद्भव कब हो रहा है? लगभग 8वीं शताब्दी में। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम इन दोनों मार्गों के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ इनके जो बहुत सारे स्वरूप हैं, इनकी बहुत सारी जो शाखाएं हैं, उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर को प्रारंभ करते हैं, और इसकी जो पहली हेडिंग है, परमेश्वर का विचार, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये इस पैराग्राफ का जो प्रारंभ है वो होता है बड़े बड़े राज्यों के उदय से। तो यहाँ पे जो राज्यों का उदय है उसको ये इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं कि जब बड़े राज्य बनते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं, वाणिज्यिक गतिविधियाँ होती हैं, और बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग जिनका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत अलग अलग होता है, वो एक जगह आपके मिलते हैं। तो उनके जो विचार हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, वहाँ से नए नए विचारों का प्रारंभ होता है। और देखिए, आपने शहरों में देखा होगा कि जो असमानता है वो साफ दिखाई देती है। वहीं आप गाँवों में जाएंगे तो आपको जो गांव के जो लोग होंगे वो आर्थिक रूप से इतने अलग नहीं दिखाई देंगे, पर शहरों में आपको वो आर्थिक अलगाव बहुत साफ दिखाई देगा उनके घरों में, और वो जो भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसमें, तो वो अंतर आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। तो जब ये अंतर आता है शहरों में, अमीर और गरीब वाला, तो इस वजह से क्या होता है, ये जो अंतर है उसको जोड़ा जाता है जन्म के आधार पे, कि आपने अच्छे कर्म किए हैं इसीलिए आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी है, और जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। और ये जो स्थिति है वो जन्म के आधार पर है, कि जिनकी अच्छी स्थिति है उन्होंने अच्छे कर्म किए हुए हैं इसीलिए उनको इस जन्म में ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए थे उनको ये सुविधाएं प्राप्त नहीं है। तो ये जाति आधारित जो असमानता है उसका जो बैकग्राउंड है वो इससे इस तरह से जोड़ा जाता है। तो आप इसका क्रम समझ रहे हैं ना, कि पहले एक राज्य का जब उदय होता है, उदय होने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, उनके नए नए विचार प्रसार होता है, और वो असमानता जो होती है, आर्थिक असमानता, वो और स्पष्ट रूप से दिखती है, और उस असमानता को जाति आधारित बनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस असमानता को जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ईश्वर द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है उसको नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि ये मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, और व्यक्ति अपने प्रयासों से अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदल सकता है, और साथ साथ वो ईश्वर से भी जुड़ सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बहुत सारा जो जातियां थीं उनको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान थे जो उनके द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते थे। लेकिन जब बुद्ध आते हैं, जैन आते हैं, तो वो अपने उद्देश्यों के माध्यम से बताते हैं कि जो पुनर्जन्म का जो चक्र है उसको भी तोड़ा जा सकता है, और
व्यक्तिगत जो प्रयास हैं उनसे सामाजिक अंतरों को भी दूर किया जा सकता है। इन्हीं सब के बीच में जब हम मैंने आपको बताया अभी प्रारंभ में 8वीं शताब्दी के बीच एक भक्ति मार्ग का भी प्रारंभ होता है। इसमें कहा जाता है कि आप किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, आप भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ सकते हैं और भक्ति भाव के माध्यम से आप परमेश्वर की शरण में जा सकते हैं। और जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें भक्ति के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियाँ हैं उस समय में जो विभिन्न जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उनके माध्यम से शिव, विष्णु, दुर्गा जो देवी देवता हैं उनकी पूजा होने लगी थी। और साथ साथ क्या हो रहा था कि इन्हीं के जो स्वरूप के रूप में, मतलब जो स्थानीय देवी देवता थे उनका ही स्वरूप माना गया था विष्णु जी को, शिव जी को, दुर्गा जी को, और उन जो स्थानीय देवताओं से उनको कनेक्ट कर दिया गया। जैसे इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि साउथ इंडिया में मान लीजिए या नॉर्थ इंडिया में कोई स्थानीय देवता है तो उनको बता दिया गया कि ये विष्णु का अवतार है या ये विष्णु भगवान ही है। तो इससे क्या हुआ कि एकीकरण हो गया पूरे इंडिया का, और साथ साथ वहाँ का जो स्थानीय पूजा पद्धति थी वो भी इसी पद्धति में समाहित हो गई। और साथ साथ क्या हुआ कि उनसे जुड़े हुए जो भी कहानियाँ थी, जो भी मिथक थे, स्थानीय देवता से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ भी होंगी ना, कुछ उनकी भी परंपराएं होंगी, तो वो भी जैसे विष्णु जी से था तो विष्णु जी से वो सब जुड़ गया। और साथ साथ पुराणों में जिन पूजा पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उनको स्थानीय जो पंथ थे, जो स्थानीय लोग थे, उस पद्धति को उन्होंने अपना लिया। और साथ साथ किसी भी आप जाति के हो, आप किसी भी वर्ग से हो, आप भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ सकते थे। इसलिए ये जो भक्ति आंदोलन है वो धीरे धीरे सर्वव्यापी हो गया, आमजन इससे लगातार जुड़ते चले गए। यहाँ तक कि जो बौद्ध थे और जैन थे उन्होंने भी इस विश्वास को अपना लिया। तो मुझे लगता है कि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो आप समझ गए होंगे कि भक्ति आंदोलन का कैसे प्रारंभ हो रहा है और इसमें कैसे है ना बहुत सारे जो तत्व हैं वो आपस में आके इसमें समाहित हो रहे हैं। तो चलिए अब अपनी अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवार। तो इनका जो समय काल है नैनार और अलवार का वो क्या है, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है। और साथ साथ जो नैनार हैं वो किसकी पूजा करते हैं, शिव की, इनको क्या बोला जाता है, शैव संत। और साथ साथ जो अलवार हैं वो किनकी पूजा करते हैं, विष्णु की, इनको क्या बोला जाता है, वैष्णव संत। और साथ साथ इसमें क्या बताया गया है कि जो सभी जातियों के लोग हैं जिसमें कि अस्पृश्य लोग भी शामिल थे, और अस्पृश्य जो लोग थे उनकी जातियों का यहाँ पे नाम भी बताया गया है कि जैसे पुलैया हो गए, पनार हो गए, ये सब अस्पृश्य समझे वाली जाति के जो संत थे वो भी इसमें संत थे। और साथ साथ इनके जो आदर्श थे वो बताए जा रहे हैं। आदर्श किन पर आधारित थे, प्यार और सूरवीरता पर। तो ये जो कुछ की पॉइंट्स हैं ना, इनको याद रखिएगा कि जो इनके आदर्श हैं वो प्यार और मतलब जो भी आगे चल के जो ये रचनाएं करेंगे, जो भी गीत लिखेंगे वो किन पर आधारित होंगे, प्यार पर आधारित होंगे और सूरवीरता के आधार पर। और जो इसका एक पॉइंट छूट रहा है वो ये है कि ये बौद्ध और जो जैन थे उनके ये लोग कटु आलोचक थे, ठीक है। और साथ साथ ये संत क्या करते थे, ये घुमक्कड़ किस्म के साधु संत थे, मतलब ये लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। और जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव पर, तो वहाँ के जो स्थानीय देवी देवता होते थे उनकी प्रशंसा पर ये सुंदर सुंदर कविताओं का रचना भी करते थे और उनको संगीतबद्ध भी करते थे। तो मुझे लगता है जो नैनार और अलवार हैं इनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल गई है कि वो उनका जो समय काल था वो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में था। इसमें सभी जाति और वर्ग के लोग थे, जिसमें कि जो अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियां थीं उसके संत भी इसमें शामिल थे। साथ साथ ये बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे, शिव और विष्णु की भक्ति करते थे, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख
सूचना थी, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे नैनार और अलवार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नैनार हैं उनकी जो संख्या थी प्रमुख नैनार की, वो थी 63, जिसमें कि कुम्हार, अस्पर्श, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए लोग थे। और इनमें सबसे जो प्रसिद्ध थे वो थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और माणिक्य सागर। और इनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। तो देखिए, आप इनको याद रखिएगा। 63 मुख्य नैनार थे और वो विभिन्न जाति और वर्गों के थे, और उसमें से जो प्रमुख नैनार थे ये उनकी संख्या तो यहाँ पे हो गई, उनके यहाँ पे ये नाम हो गए। और साथ साथ जो उनकी रचनाएं थी तेवरम और तिरुवाचकम, तो ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे दे दिया गया तेवरम किससे संबंधित है, नैनार से, अलवार से, बुद्धिज़्म से, ठीक है, या किसी और संप्रदाय से जोड़ के प्रश्न बना दिए जाते हैं। यहाँ पे जो अलवार संत की संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 12। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए हुए थे, जिनमें कि सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थे वो कौन कौन थे, पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोड़ी अलवार और नम्माल वार। और उनके जो गीत हैं वो कहाँ पर संकलित हैं, दिव्य प्रबंधम में। देखिए, जो अगला पैराग्राफ है उसमें बताया जा रहा है कि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो भी मंदिर का निर्माण हुआ है और जो चोल और पांड्यन राजाओं ने जो भी मंदिरों का निर्माण करवाया है, वो अधिकतर उन मार्ग और यात्रा के बीच में उन मंदिरों का निर्माण किया गया है जहाँ पर ये जो संत हैं वो आते जाते थे। मान लीजिए कि नैनार और ये जो अलवार संत हैं वो इस मार्ग से देखिए ऐसे जा रहे हैं, इनका इस मार्ग से आना जाना होता रहता है। तो ये जो चोल और पांड्यन राजा थे उन्होंने क्या किया, इन्हीं मार्ग के बीच में अनेक मंदिर बना दिए। तो जब इन्हीं मार्ग के बीच में मंदिर बन गए तो वो अपने आप जो भक्ति परंपरा है और जो मंदिर का निर्माण है और जो मंदिर में जो पूजा पद्धति है आपस में मिल जाएंगे ना। तो इस तरह से ये इनमें आपस में संबंध स्थापित हो गया। और ये वही समय है 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जब इनकी कविताओं का संकलन तैयार किया जा रहा था। और साथ साथ जो अलवार और नैनार संत हैं इनकी धार्मिक जो जीवनियाँ हैं इसी समय पे रची जा रही थी। और आज भी जब भक्ति परंपरा के इतिहास का लेखन होता है तो इन जीवनियों का उपयोग किया जाता है। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है दर्शन और भक्ति। इसमें बताया जा रहा है शंकर के बारे में। इनका जो जन्म है वो 8वीं शताब्दी में केरला में हुआ और ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद किसे कहते हैं, जिसमें कि जीव की जो आत्मा है और परमात्मा दोनों को एक ही माना जाता है कि दोनों एक ही हैं, और जो परमात्मा है वही ये परम सत्य हैं। और उन्होंने शिक्षा दी कि जो एकमात्र सत्य है, जो परम सत्य है, वो है ब्रह्म। जो मतलब ब्रह्म मतलब ईश्वर, और वो जो ब्रह्म है वो निर्गुण और निरंकार है, मतलब उनका कोई आकार नहीं है। साथ साथ शंकर ने माना कि ये जो संसार है, जो हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो मिथ्या हैं। इसी को उन्होंने माया बोला। और जब हम इसका परित्याग कर देते हैं, जब इसको हम छोड़ देते हैं, अर्थात जब हम संन्यास ले लेते हैं, तभी हम जो ब्रह्म की जो सही प्रकृति है उसको समझने का प्रयास करते हैं और तभी हम उसको समझ पाते हैं। मतलब जब तक हम ये सांसारिक चीज़ों में उलझे रहेंगे तब तक हम जो ईश्वर की जो सही प्रकृति है उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो हमारा ध्यान है वो हमेशा संसार में ही लगा रहेगा। और आप इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आ सकते हैं, आप मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ज्ञान का जो मार्ग है उसको जब आप अपना लेते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये यहाँ पर शंकर का जो अद्वैतवाद है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पे हम जानेंगे रामानुज जी के बारे में।
इनका जो जन्म है वो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। तो जो रामानुज जी हैं वो विष्णु भक्त अलवार जो संत थे उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का जो उपाय था वो था विष्णु भगवान के प्रति आपकी भक्ति भाव। मतलब विष्णु जी के प्रति अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और रामानुज जी ने क्या किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विशिष्ट द्वैत का, जिसको कि बोला गया है विशिष्टता द्वैत। तो विशिष्टता द्वैत क्या होता था क्या होता है? इसमें जो आत्मा और परमात्मा है ये जब आपस में एक हो जाते हैं उसके बाद भी जो आत्मा है वो अपनी एक अलग सत्ता बनाकर रखती है। मतलब जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं, जब समाहित हो जाते हैं उसमें, तो भी जो आपकी आत्मा है वो एक अलग से अपनी सत्ता को बनाकर रखती है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे ये ईश्वर है, ठीक है, और इसमें ये देखिए ऐसे जैसे मूर्ति बनती है तो मूर्ति में मिट्टी के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं ना, तो वो एक्चुअली तो मूर्ति ही है, उसके जो कण हैं वो मिलके मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जो कण हैं वो एक तरह से देखा जाए, अगर आप देखेंगे तो वो अलग अलग भी तो हैं। तो इसी प्रकार वो बता रहे हैं कि ईश्वर से जुड़ने के बाद भी जो आत्मा है वो अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। तो हम अगर उसको देखें कि हाँ वो कण के रूप में अलग है लेकिन वो एक्चुअली है ईश्वर ही। तो ये जो इनकी जो सिद्धांत था, ये जो इनकी सिद्धांत है, इससे भक्ति की जो एक नई धारा है उसको बहुत अधिक प्रेरणा मिली और बाद के जो समय काल है उत्तर भारत में ये विकसित हुआ। चलिए अपनी नई हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। बसवन्ना का वीरशैववाद। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो तमिल भक्ति आंदोलन है और मूर्ति पूजा है इसके बीच में कैसे संबंध स्थापित हुआ था। जो मैंने बताया था जो संतों के मार्गों पर ही मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा आरंभ किए गए वीरशैववाद आंदोलन में यह स्पष्ट दिखाई देता है। तो जो ये आंदोलन है उसका प्रारंभ कहाँ पे हो रहा है? कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य हो रहा है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो विभिन्न जो जातियाँ थी, जो वर्ग थे, उसमें जो भक्ति आंदोलन है उनके संतों ने समान रूप से भागीदारी अपनी निभाई थी। तो इसी को बताया जा रहा है कि वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे। ठीक, वो तो देखिए जब चैप्टर का मैंने आरंभ किया था तभी आपको मैंने चीज़ों को स्पष्ट कर दिया था। वो यहीं पे बताया जा रहा है कि समानता के बारे में बताया जा रहा है और साथ साथ जाति और जो नारी हैं उनके प्रति जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी उसके विरुद्ध इन लोगों ने क्या किया, एक प्रबल तर्क प्रस्तुत किया और साथ साथ इन्होंने जो सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया। तो ये मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। इस फैक्ट को हमको याद रखना है। जो वीरशैववाद हैं वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और सभी कर्मकांडों के भी, और समानता पर इनका अधिक जोर दिया उन्होंने। अब जो हमारी नई हेडिंग है उसका नाम है महाराष्ट्र के संत। इनका जो समय काल है वो है 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। इस समय महाराष्ट्र में अनेक संत हुए, अनेक संत कवि जिन्होंने अपनी सरल मराठी भाषा में अनेक गीत लिखे जो जनमानस को बहुत ही प्रेरित करते थे। तो जो भक्ति मार्ग है हमारा उसमें आप देख रहे हैं कि गीत बहुत बड़ा माध्यम है ईश्वर से जुड़ने का। तो गीतों के माध्यम से, भजन के माध्यम से जो भक्त है वो अपने ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है। और ये जो गीत जो लिखे हैं महाराष्ट्र के संतों ने वो सरल मराठी जो भाषा, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है मराठी, उसमें लिखे गए हैं। इससे क्या हुआ है कि जो वहाँ के जो आम जन हैं वो इस मूवमेंट से बहुत ही सरलता से जुड़ गए। ये कुछ नाम हैं,
आप याद रखिएगा, किसी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति के थे। तो देखिए यहाँ भी बताया जा रहा है कि जो अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियां थी उनके ये सब यहाँ पे संतों के नाम दिए हुए हैं। तो किस तरह से उन्होंने भक्ति आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान किया। तो आप समझ रहे हैं भक्ति जो मार्ग है वो कितना सरल है। ईश्वर से जुड़ने के लिए वो कितनी सरलता प्रदान कर रहा है कि बस आपको ईश्वर का ध्यान करना है, समर्पण करना है। किसी आपको अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, आपको किसी उच्च जाति में पैदा होने की जरूरत नहीं है। जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी बहुत सारे जो कठिन रास्ते थे उनको यहाँ पे हटा दिया गया, एकदम सरल कर दिया गया ईश्वर से जुड़ने का जो मार्ग था, भक्ति मार्ग। देखिए ये व्यक्तिगत तो है ही है, व्यक्तिगत तो सरलता प्रदान की गई, इससे क्या होता है सामाजिक सरलता भी हो जाती है। लोगों का जो मस्तिष्क है ना वो सरल हो जाता है, आपस में भी जो उनके संबंध हैं वो जटिल नहीं रहते, सरलता की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो महाराष्ट्र के जो संत हैं उनके बारे में आगे क्या है। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु भगवान का एक रूप है और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधित विचारों पर केंद्रित था। तो जो यहाँ पे जो भक्ति है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, विट्ठल, जो कि विष्णु भगवान के एक रूप हैं। अब इन संत कवियों के बारे में और आगे बताया गया है कि जो कर्म कांड थे, जो पवित्रता का ढोंग था और जन्म आधारित जो सामाजिक अंतर था, इसका इन लोगों ने क्या किया, विरोध किया। और यहाँ तक कि उन्होंने जो संन्यास का जो विचार था उसको भी ठुकरा दिया, उसको भी नहीं माना। और उन्होंने बोला कि आप गृहस्थ जीवन में, ठीक है, पारिवारिक जीवन में रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहकर परिवार के साथ रहते हुए और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो ये आप देखिए, ये इसका मूल है भक्ति आंदोलन का। इसके लिए आपको क्या है, सांसारिक त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। आप रोजी रोटी कमाते हुए विनम्रतापूर्वक जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ उनकी सेवा करते हुए जीवन को व्यतीत करना ये लोग अधिक पसंद करते थे। तो जो महाराष्ट्र के संत हैं उनके दर्शन को आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। ठीक है, कि असली भक्ति क्या है कि अगर कोई कष्ट में है, दुख में है, तो आप उसके दुख को बांट लें। और इस तरह एक नए मानवतावादी विचारधारा का उद्भव हुआ। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जो प्रसिद्ध गुजराती संत हैं नरसिंह मेहता, उनका एक गीत है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे। मतलब वैष्णव जन वो लोग हैं जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि महाराष्ट्र में जो संत हैं वो सरल मराठी भाषा का उपयोग करके गीत लिखते हैं और किस तरह का उनका दर्शन है, किस तरह जीवन व्यतीत करते हैं। ये कुछ मूलभूत बातें थी और उनके कुछ नाम थे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो हमारी नई हेडिंग है वो है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। तो ये जो धार्मिक समूह हैं इन्होंने क्या किया, साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर जो रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड थे और उनके जो अन्य बनावटी पहलू थे और जो उनकी समाज की एक व्यवस्था थी, उनका उन्होंने क्या किया, आलोचना करी। किस आधार पर, साधारण तर्क और वितर्क के आधार पर इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। ये सब की पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं कि जो वो आलोचना कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं, साधारण तर्क और वितर्क के आधार पर, और साथ साथ ये संसार के परित्याग की बात कर रहे हैं और ईश्वर को निरंकार परम सत्य का चिंतन मनन करते हैं ये। और जब उस निरंकार में एक हो जाने की अनुभूति होती है तो उसी को ये मोक्ष का नाम बता रहे हैं। और इनका जो माध्यम है वो क्या है, योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी
प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर भी इन्होंने बल दिया है। तो इनका माध्यम आप समझ गए, योग, प्राणायाम, चिंतन मनन और शारीरिक जो कठोर प्रशिक्षण है उसके आधार पर ये मोक्ष प्राप्त करने की बात बोलते हैं। और ये जो समूह है नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो आप समझ रहे हैं, इन्होंने जो अपने विचार रखे उसी के आधार पर जो भक्ति आंदोलन है वो उत्तर भारत में और लोकप्रिय और शक्तिशाली हुआ। तो ये जो आपको मैं अलग अलग दर्शन बता रहा हूँ, चिंतन बता रहा हूँ, ये जो अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग संत हैं, इन्हीं के विचारों के आधार पर जो भक्ति आंदोलन है आगे चल के ये सशक्त हुआ और उसको क्या एक पृष्ठभूमि मिली और लोग उसी के आधार पर समाज में भी परिवर्तन लेके आए और साथ साथ भक्ति के माध्यम से ईश्वर से भी जुड़े। तो ये इन आधारों को आप याद रखेंगे। अब जो हमारी नई हेडिंग है वो है इस्लाम और सूफी मत। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है। और ये भक्ति आंदोलन से कैसे प्रभावित थे, भक्ति आंदोलन इनसे कैसे प्रभावित था, क्या इनकी विचारधारा थी, किस तरह से इनके संत समाज को दिशा दिया उन्होंने, कैसे जो रूढ़िवाद चीज़ें थी उन पर कैसे प्रहार किया, उनको हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए पहली लाइन यहाँ पे दी भी गई है, संत और जो सूफी थे इनमें काफ़ी अधिक समानता थी। आपस में इनके कई विचारों का आदान प्रदान आपस में हुआ है। सूफी जो मुसलमान थे वो रहस्यवादी थे। वे धर्म की जो बाहरी आडंबर थे उनको अस्वीकार करते थे और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। तो इनकी जो विचारधारा है वो यहाँ पे क्या पता चल रही है कि जो बाहरी आडंबर था धर्म का उसको उन्होंने अस्वीकार किया और ईश्वर को पाने के लिए प्रेम और भक्ति को स्वीकार किया। और साथ साथ बोला कि जो समाज में जहाँ पे वो मनुष्य रहते हैं उनको आपस में क्या करना चाहिए, दया भाव से रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति। और ये किन किन बातों को स्वीकार करते थे उसको देख लेते हैं। इस्लाम में एक ईश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया गया। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो इस्लाम है उसमें एक ईश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का जो ये विचार है उसका दृढ़ता से प्रचार किया गया और साथ ही साथ मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया गया। उपासना पद्धति को सामूहिक प्रार्थना जिसको कि नमाज बोला जाता है, तो नमाज का रूप दे करके उसको काफ़ी सरल बना दिया कि मतलब जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो सामूहिक रूप से कर सकते हैं। आपने देखा होगा नमाज में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होके नमाज को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये काफ़ी सरल हो गई है पद्धति उपासना की। साथ ही जो मुस्लिम विद्वान थे जिनको कि उलेमा बोला जाता है, उन्होंने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून भी बनाया, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ, हमने इस्लाम के बारे में जाना। अब देखिए यहाँ पे सूफ़ी लोग आते हैं। जो सूफ़ी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद जो कर्मकांड थे और जो आचार संहिता थी उसको अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्णतः नहीं लेकिन बहुत कुछ इसमें अस्वीकार कर दिया गया सूफ़ी संत के द्वारा। अब देखिए जो सूफ़ी संत थे उनकी विचारधारा के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहता है। तो देखिए ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। तो जो सूफ़ी लोग हैं वो ईश्वर से कैसे जुड़े रहना चाहते हैं, जिस तरह से एक प्रेमी होता है वो कभी दुनिया की परवाह नहीं करता और अपनी प्रियतमा से जुड़ जाता है। और जो सूफ़ी भी होते थे वो भी जैसे हमारे संत थे, संत कवि, उन्हीं की तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए ये लोग भी अपने काव्य की रचना करते थे, मतलब अलग अलग गीतों की रचना करते थे।
गद्य में एक विस्तृत साहित्य और कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। तो आप देखिए उनका जो साहित्य में उनका ये योगदान इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर आगे क्या है, मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गंजाली, रूमी और सादी, इनके नाम उल्लेखनीय हैं। तो ये जो 3 सूफी संत हैं वो कहाँ के हैं, मध्य एशिया के, तो ये याद रखना है। और अभी जैसे हमने नाथपंथी सिद्धों और योगियों की तरह अभी इनको पढ़ा था ना, तो इन्हीं की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। तो दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को पढ़ाया सिखाया जा सकता था, ऐसा इनका मानना है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र मतलब नाम का जाप, चिंतन, समा मतलब गाना, रक्स मतलब नृत्य, ठीक है, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। तो आइए इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। औलिया या पीर मतलब जो इनके आध्यात्मिक कोई एक गुरु होते थे, जो कि ईश्वर को मतलब जो ईश्वर से जुड़ चुके होते थे, तो उनकी देख रेख में, ठीक है। तो आध्यात्मिक गुरु वही होगा ना जो ऑलरेडी ईश्वर तक उसकी पहुंच हो गई है, तो उसके अंडर ये जिक्र मतलब नाम का जाप करते थे, चिंतन करते थे, समा, रक्स जिसको कि नृत्य बोला जाता है ना, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण, तो ये सब माध्यम थे। तो इसका जो प्रशिक्षण करके ये क्या करते थे, इन सब माध्यमों से औलिया या पीर के देख रेख में ईश्वर से जुड़ जाते थे। जैसे कि एक शिक्षक है, शिक्षक ही बताता है ना कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, तो बताएगा कि इसको कैसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ेंगे तो आपको सरलता होगी समझने में, जानने में, नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि किस मार्ग से जाना है, आपको क्या करना है, कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा तो आप भटक सकते हैं ना। तो पीर का क्या काम होता था, औलिया का, वो ईश्वर से आप कैसे जुड़ सकते हैं उस मार्ग को वो बताते थे, ठीक है। तो सूफिज्म आप समझ रहे हैं। तो ये सब जो माध्यम है, इनसे ही विस्तृत रीतियों का विकास हुआ। इस प्रकार जो सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ और सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये जो आप ये माध्यम देख रहे हैं ना, अलग अलग जिक्र, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण, तो अलग अलग जो सिलसिले आए, उन्होंने इन अलग अलग रीतियों को अपनाया और इनके माध्यम से ईश्वर तक वो पहुँचे, ठीक है। तो ये स्पष्ट रखिएगा कि ये सिलसिला और ये जो पीढ़ी, ये सब जो चीज़ें थी वो क्या हैं। जैसा कि इसमें आगे देखिए दिया भी हुआ है, इसमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। अभी हमने वहाँ ऊपर मध्य एशिया के जो सूफी संत थे उनके बारे में पढ़ा ना, वो 3 नाम थे। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि 11वीं शताब्दी, ये टाइम याद रखिएगा, से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। और यही समय है जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी, और ये जो प्रक्रिया है उस समय और भी मजबूत हो गई जब इस उपमहाद्वीप पर सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित होने लगे। इन्हीं में जो चिश्ती सिलसिला है वो सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें जो औलिया थे उनकी एक लंबी परंपरा रही है, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुदराज। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं चिश्ती सिलसिले के, इनको याद रखिएगा। और यहाँ पे सूफी संतों के बारे में बताया जा रहा है कि जो खानकाह होती थी, मतलब जहाँ पे वो लोग रहते थे, वहाँ पर वो विशेष प्रकार की बैठकों का आयोजन करते थे। और वहाँ पर कौन कौन आता था, भक्तिगण आते थे, जो भक्तगण उनके होते थे वो थे, और शाही घराने के लोग, अभिजात और आम लोग भी वहाँ पर इन बैठकों में शामिल होते थे। यहाँ पर क्या होता था, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती थी, और जो दुनियादारी की समस्या हैं
उनको सुलझाने के लिए भी संतों से आशीर्वाद लेने के लिए ये लोग आते थे और संगीत और नृत्य जलसों में भी ये शामिल होते थे। ये जो लोग आते थे और उसके बाद ये चले जाते थे। तो आप इस संरचना को समझ रहे हैं कि खानगाहों में बैठक होती थी, वहाँ पे सभी प्रकार के लोग आते थे, चाहे आमजन हो चाहे विशेष हो, और वो आकर आध्यात्मिक चर्चा करते थे। साथ साथ जो उनकी आम समस्याएं होती थी, जो सांसारिक समस्याएं होती थी, उन समस्याओं को भी वो सुलझ जाएं। मान लीजिए किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी के विवाह संबंधित कोई समस्या है, किसी के पुत्र और पुत्री नहीं हो रहे हैं, तो इन सब समस्याओं को लेकर वो आते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे। ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि जो संगीत नृत्य और जो भी जलसे होते थे उनमें ये लोग भी शामिल होते थे और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते थे। और सूफी जो संत थे उनके बारे में क्या धारणाएं थी कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जिससे कि वो बीमारियां और जो उनकी तकलीफ है आम लोगों की, उससे उनको वो छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक, उनके दरगाह पर, उनके तीर्थ स्थल पर ये लोग इकट्ठा होते थे इस विचार के साथ कि उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और ये जो लोग इकट्ठा होते थे वो लगभग सभी धर्म। अब जो हमारी नई हेडिंग है वो है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। तो ये जो 13वीं सदी का टाइम है, इसको याद रखना है कि इसके बाद जो भक्ति आंदोलन है उसमें एक प्रकार से नई लहर उत्पन्न हो रही है। इस युग में क्या था कि इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराएं और नामपंथी सिद्धों और योगियों, इन सब लोगों ने एक दूसरे को क्या किया है, परस्पर रूप से प्रभावित किया। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने नाम लिए ये क्या कर रहे हैं, इस टाइम के 13वीं सदी के बाद एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इसको अब हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ संत और कवियों को देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से समाज को प्रभावित किया और किस तरह से अपने नए विचारों को समाज के सामने रखा और समाज उससे प्रभावित हुआ। कबीर और बाबा गुरु नानक, इन्होंने जो आडंबर पूर्ण जो रूढ़िवादी धर्म था उसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो जो रूढ़िवादी धर्म है ये इन लोगों ने क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन जो तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संत थे, उस समय जो विद्वान विश्वास और पद्धतियां थी उनको इन्होंने स्वीकार किया और उसको स्वीकार करके सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। आगे इसमें दिया गया है कि तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और अवधि, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, और उसमें लिखी तुलसीदास की रामचरितमानस उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त और साहित्यिक कृति दोनों की दृष्टियों से महत्वपूर्ण थी। तो जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखी, इसके माध्यम से क्या किया कि जन जन में राम जी के माध्यम से अपनी बात को रखा और जो समाज में उस समय जो विद्यमान विश्वास और पद्धतियां थी उनको स्वीकार किया। फिर नाम आता है सूरदास जी का। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी जो रचनाएं हैं, सूर सागर हो गई जैसे कि, और सूर सारावली हो गई, साहित्य लहरी हो गई, इसके माध्यम से उन्होंने अपने भक्ति भाव को अभिव्यक्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सूरदास हो गए और तुलसीदास, तो इनकी जो भक्ति है वो किसके माध्यम से, ये इनकी कृतियों के माध्यम से हमको ज्ञात होती है। और साथ साथ उस समय जो भी समाज में जो भी विद्यमान रीतियां थी उनको इन्होंने स्वीकार किया। तो आप जो भक्ति आंदोलन है उसको समझ रहे हैं ना, कि जो अलग अलग संत हैं, जो अलग अलग कवि हैं, वो किस तरह से अपने विचारों के माध्यम से, अपने भक्ति के माध्यम से समाज को प्रभावित कर रहे हैं और साथ साथ ईश्वर से जुड़ने का जो एक मार्ग है वो प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, उसी में देखिए जो अगली कड़ी है उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। असम के शंकर देव जो
विष्णु जी के भक्त थे और असमिया भाषा में इन्होंने क्या क्या कविताएं और नाटक लिखे। ठीक है, उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह, नामघर क्या था, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। तो ये शंकर देव के बारे में हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि वो असम के थे, परवर्ती 15वीं शताब्दी के आसपास उनका समय है और वो विष्णु भक्त थे और उन्होंने असमिया भाषा में क्या लिखी, कविताएं और अनेक नाटक लिखे। और उन्होंने नामघर, जहाँ कविता पाठ और प्रार्थनाएं गृह था ये, उसको स्थापित करने की पद्धति इन्होंने चलाई। तो ये इनके कुछ प्रमुख फैक्ट थे, उनको याद रखिएगा। अब इसी परंपरा में कुछ और नाम दिए गए हैं, जैसे कि दादू दयाल, रविदास, मीराबाई। और यहाँ पे हम मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं। ये एक राजपूत राजकुमारी थी। इनका जो विवाह है वो 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो कि एक अस्पृश्य जाति के थे, उनकी अनुयायी बन गई थी और उन्होंने अपना जीवन जो है कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। और जो उनका भक्ति भाव था वो उन्होंने कैसे प्रकट किया, भजनों के माध्यम से। उनके जो गीत थे वो उच्च जातियों के जो रीति रिवाज थे, जो उनके जो नियम थे, उनको वो खुली चुनौती देती थी। तथा ये जो उनके गीत हैं आज भी राजस्थान और गुजरात के जो जनसाधारण हैं उनमें बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो आप देखिए, भक्ति आंदोलन को हमेशा जो इसका जो प्रमुख बिंदु है वो एकदम दिमाग में रखिएगा कि वो ये है कि ईश्वर से जो समर्पण है, जो भक्ति उनकी है इंडिविजुअल की, वो तो ठीक है, साथ साथ जो समाज की कुरीतियां हैं, ठीक है, जो समाज में उस समय बहुत सारी दोष आ गए थे, जो समाज जटिल बन गया था, उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रहार कर रहे हैं ये जो संत हैं, जो कवि हैं, जो भी लोग हैं। तो ये दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, समाज के लिए भी कार्य कर रहे हैं और साथ साथ व्यक्तिगत रूप से ईश्वर से भी जुड़ रहे हैं और हमको इस तरह से मार्ग प्रदान कर रहे हैं। तो ये की पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। किसी भी एग्ज़ाम है तो आपका इसका जो प्रारंभ करेंगे वो इन्हीं लाइन के आधार पर करेंगे। देखिए, साथ साथ क्या बता रहे हैं कि जो संतों की जो सबसे विशिष्ट जो अभिलक्षण है वो क्या है, वो है इनकी कृतियाँ। और जो इनकी कृतियाँ हैं उनका सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो क्षेत्रीय भाषा में है, इसीलिए वो आसानी से जो जनसाधारण है वो उनको समझ पाते हैं और वो इतनी लोकप्रिय हैं। और साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ये जो गीत हैं वो मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। और उनके गीत की विशेषता क्या है कि वो समाज की जो कुरीतियां हैं, जो समाज जो जटिलता है, उसके ऊपर वो गीत प्रहार करते हैं। समझ रहे हैं? तो एक तरह से जो विचारधारा है, जो दर्शन है, उन गीतों के माध्यम से मिलता है और जीवन किस तरह सरल रूप से बिताया जा सकता है वो इन गीतों के माध्यम से समाज को प्राप्त होता है। और साथ साथ ईश्वर से जुड़ने का माध्यम तो ये गीत है ही हैं। और इन गीतों के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इन गीतों का जो प्रसारण था, मतलब जो ये फैलाए जाते थे, वो सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की जो इसमें भूमिका होती थी इन गीतों को प्रसारण करने में सर्वाधिक होती थी। और प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, जो इंडिविजुअल जो आदमी होता था निजी रूप से, जो उसकी जो भावनाएं होती थी, जो उसका अनुभव होता था, वो भी इन गीतों में वो जोड़ देते थे। तो आप समझ रहे हैं, ये गीत और भी सरल हो जाते थे और साथ साथ इनमें और भी ज़्यादा भार आ जाता था क्योंकि इसमें बहुत सारे लगातार अनुभव भी जुड़ते रहते थे। यहाँ देखिए, ऐसे बीच बीच में चैप्टर में ये गीत भी दिए हुए हैं, तो इनको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, जब भी ये आए तो आप इसको खुद रीड कर लीजिएगा। चलिए अब कबीर के बारे में पढ़ते हैं। कबीर का तो नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जो इनका जो समय काल है वो बताया जा रहा है कि संभवतः 15वीं से 16वीं सदी के बीच में था। ठीक है, इनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे उनका समय काल पता चल रहा है और उनका जो क्षेत्र है और उनके परिवार के बारे में।
उनके जीवन के बारे में बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके जो विचार हैं वो कहाँ से पता चलते हैं? उनके साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलते हैं। ठीक है, इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु जो भजन गायक द्वारा गाए जाते थे, ठीक है, ये जो साखियाँ बताया जा रहा है और जो पद है वो क्या, इनकी रचना तो कबीर ने की थी, लेकिन जो इनके भजन थे वो किसके द्वारा गाए जाते थे? जो घुमंतु लोग होते थे, घुमंतु गायक होते थे, उनके द्वारा। इसमें से उनके जो कुछ भजन हैं वो गुरु ग्रंथ साहब और पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम आप याद रखिएगा कि उनके जो भजन हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में, पंचवाड़ी में और बीजक में। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके अब उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की जो वाह्य आडंबर थे उनका उन्होंने बहुत ही और सभी रूपों में क्या किया है? मजाक उड़ाया है। जो आप उनकी कृतियां आपने सुनी होंगी उनसे पता भी चलता है। उनकी जो भाषा थी, जो उनकी बोलचाल, वो हिंदी थी, इसीलिए क्या है, जो आमजन थे उनको आसानी से समझ में आ जाती है। उन्होंने कभी कभी क्या है, रसमयी भाषा का भी प्रयोग किया है जिसको समझना कठिन है। ठीक है, और कबीर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने जो उपदेश दिए उसमें उन्होंने बताया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, और हिंदू तथा मुस्लिम दोनों लोग उनके अनुयायी थे। चलिए अपनी नई हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। बाबा गुरु नानक। गुरु नानक जी के बारे में हमको अधिक जानकारी प्राप्त होती है। इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1469 से 1539 तक। इनका जो जन्म स्थान है वो तलवंडी में है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, और करतारपुर जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में इन्होंने अपना केंद्र स्थापित किया। उससे पहले इन्होंने कई यात्राएं की। ठीक है, उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों, जिसको कि क्या बोला जाता है, भजन में गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके ही एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। समझ गए आप कि सबसे पहले तो उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, और उस उपासना पद्धति में क्या होता था कि उन्हीं के जो शब्दों, जिनको कि हम भजन के रूप में समझ सकते हैं, उनको गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने जो उनके धर्म होते थे, जाति होती थी, और जो लिंग भेद का उनका अगर कोई नज़रिया है तो जब उसको वो हटा देते थे तभी जाकर वो एक साझी रसोई में इकट्ठा होकर खाना पीना करते थे। इसे लंगर कहा जाता था। उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की गई उसे धर्मशाल कहा जाता था, जिसे आज हम किसके नाम से जानते हैं? गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, जो आपका लंगर का कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ गए होंगे, गुरुद्वारा भी आप समझ गए। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं आगे। फिर 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिनका कि नाम क्या था? लहड़ा। लेकिन गुरु अंगद के नाम से ये जाने गए। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और इस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ी। संग्रह की एक नई लिपि गुरुमुखी में
लिखा गया था। ये जो संग्रह है उसको एक नई लिपि में लिखा गया जिसका कि नाम क्या था, गुरुमुखी। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी हैं। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संत थे और गुरु की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद साहब ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे देखिए जानकारी मिल रही है कि उसमें किन लोगों की रचनाएं हैं। तो आपको यहाँ पे उनका इतिहास भी पता चल रहा है कि किस क्रम से कौन कौन सी कृतियाँ जोड़ी गई हैं और वो कृतियाँ किन लोगों की हैं। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या में लगातार विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इसमें कृषक, व्यापारी और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक ने इस बात पर बल दिया कि उनके अनुयायी गृहस्थों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। ठीक है, अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वह नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। तो आपको अनुयायियों के बारे में पता चल गया और उनके जो उपदेश थे उनके बारे में भी यहाँ से पता चल रहा है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। ठीक है, तो जो पहले क्या नाम था अमृतसर का, रामदासपुर। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। ठीक है, इसका जो प्रशासन था वो स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। ठीक, मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। इसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद साहब ने खालसा की स्थापना का खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। तो आप यहाँ पे समझ गए ना कि किस तरह से जब वहाँ का जो प्रशासन था वो स्वायत्त था और आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत एक राज्य मानते थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो भी गतिविधियाँ थी वो एक राज्य की तरह होती थी। और इस चीज़ को क्या हुआ कि जो मुगल सम्राट थे उसने एक संभावित खतरा माना और जिसकी वजह से उन्होंने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। और इसके बाद ही 17वीं शताब्दी में इसका राजनीतिकरण प्रारंभ हो जाता है और खालसा पंथ का निर्माण होता है और साथ ही इसी के साथ ये राजनीतिक सत्ता केंद्र बन जाता है। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। ठीक है, एक ईश्वर की उपासना। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। एक ईश्वर और साथ साथ क्या बोल रहे हैं कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थी। मतलब यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो कोई निष्क्रिय आनंद नहीं है, ये आपको क्या है, सक्रिय जीवन व्यतीत करना है। और जो सामाजिक प्रतिबद्धता है, जो सामाजिक आपके जो कार्य हैं
उनके लिए निरंतर आपको प्रयास करते रहना है। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? नाम, दाम और स्नान। ठीक है। नाम का तात्पर्य है सही उपासना, दान का तात्पर्य है दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य है आचार और विचारों की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जापन, कीर्त करना, वंड छाकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिलकर बांटकर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद करना, इस महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचार और सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। तो हमारा ये चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है। और आपको किसी भी तरह का कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो इसको आप कमेंट में लिख के बताइए। और यहाँ पर मार्टिन लूथर के बारे में बताया जा रहा है, धर्म सुधार आंदोलन उनका, उसको भी पढ़ लेते हैं। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तो देखिए, जैसे यहाँ पे धार्मिक सुधार हो रहे थे भक्ति आंदोलन के माध्यम से, वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि 16वीं सदी में यूरोप में भी इस तरह का जो धार्मिक उथल पुथल था वो वहाँ पे भी प्रारंभ था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे कौन? मार्टिन लूथर किंग। यहाँ पे तो मार्टिन लूथर लिखा हुआ है, वैसे उनको मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है। उनका जो समय काल है वो कितना है? 1483 से लेके 1546 का। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार विचार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध हैं। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग करने का प्रोत्साहन दिया। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, जो बाइबल थी वो किस में थी? लैटिन भाषा में। और लैटिन भाषा ज़्यादातर जो आम लोग थे वो नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इसका जो अनुवाद है वो जर्मन भाषा में कराया, जिससे कि आम लोग समझ पाए। जब आप उस किताब को स्वयं पढ़ सकते हैं, तो अगर जैसे पोप उसको एक्सप्लेन करते थे, तो जब आमजन उसको पढ़ लेंगे तो पोप अगर कुछ गलत उसका व्याख्यान कर रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि इसका व्याख्यान वो सही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ पे एक क्रांति आई। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों की क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कोई काम पाप कर दिया, किसी को मार दिया, ठीक है, या कोई भी ऐसा अपराध कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप क्या करते थे? वहाँ पे एक चर्च क्या है, एक पत्र देता था और उसमें वो आपको बता देता था कि आप पापों से मुक्त हो चुके हैं। तो वहीं पे यही बता रहे हैं कि इस चीज़ के वो विरोध में थे कि जो चर्च को दान दिया जाता था और उसके बदले क्या करता था, चर्च उसको उस व्यक्ति को पाप मुक्त कर देता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मार्टिन लूथर के बारे में। ये चैप्टर देखिए यही समाप्त होता है। अब मैं बस यही चाहूँगा कि आपको कोई भी समस्या है या कोई भी शंका है